मित्रों आपका टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात, और जिसमें से अनुपात अभी हम लेकर चल रहे हैं। इस पर 2 वीडियो आपको मिल गया है। अनुपात में हमने पढ़ा है वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात, सम्मिश्र अनुपात, ठीक है। और उस पर 4 टाइप के प्रश्न आपको मिल गए हैं। 4 टाइप में मतलब ए अनुपाते बी दिया हो, बी अनुपाते सी दिया हो, पूछ ले ए अनुपाते बी अनुपाते सी। फिर अगर जो ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी, सी अनुपाते डी दिया है, आपसे पूछ ले ए बी सी, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो इस तरह से बन गया है प्रश्न, और बना है बड़ा मज़ेदार ट्रिक से, कब्जा करके, ठीक है, कब्जा करके था ट्रिक। और उस पर शानदार वीडियो मिल गया है। आपके नहीं समझ में आया है जो बात, तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और आज का ट्रिक है, आज अनुपात पर ही है, और अनुपात पर दूसरे टाइप का प्रश्न है, किस तरह से एग्जाम में बनता है। और ट्रिक है आपका मित्रों, ट्रिक है आपका छुपा छुपा के ट्रिक है। आज कल जो इसके पहले वीडियो था वो था कब्जा करके, और आज है छुपा के, ठीक। छुपा के आप लोग बहुत सारा काम करते हैं, बीड़ी गुटखा सिगरेट उड़ाते हैं, तो वैसे ये भी है छुपा के आप प्रश्न भी बना लीजिए। कैसे बनेगा प्रश्न आप देखिए। जैसे मान लीजिए लिखा है 2a अनुपाते 3b, 2a अनुपाते 3b। प्रश्न पूछ लिया a अनुपाते b का मान बताइए, a अनुपाते b का मान बताइए। तो छुपा के इसमें कहाँ काम आएगा, a का मान पूछा, a को छुपा लीजिए। तो है कौन, 3 है, a का अनुपात 3। अब b को पूछा है तो b को छुपा लीजिए, तो बचा कौन, 2। तो इसका राइट आंसर 3 अनुपाते 2, ठीक बात। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो आप ट्रिक से देख लीजिए। ये हो जाएगा आपका a अपान b बराबर, इधर जो कर देंगे तो a का मान 2 और b का मान 3 है, ठीक। तिरछा गुणा कर लीजिए, a बराबर का आएगा 3 और b बराबर का आएगा 2, ठीक बात। चलिए अब छुपा कर पर और अगला प्रश्न लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो 2 था, मान लीजिए 3 दे दे। जैसे दिया है 3a बराबर 4b बराबर 5c, ये दे दिया। इसने पूछा आपसे a अनुपाते b अनुपाते c का मान बताइए, a अनुपाते b अनुपाते c का मान बताइए। तो आइए अब आपको a अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, a अनुपात। a को छुपा लीजिए, यहाँ बचा कौन, 4 और 5, 4 पंचे 20, ठीक। अब b को ज्ञात करना है, b को छुपा लीजिए, बचा कौन, 3 5, 5 तिहाई 15, गुणा करना है। अब c का मान ज्ञात करना है, c को छुपा लीजिए, 4 तिहाई 12। बात समझ में आ गई, ये आपका राइट आंसर। अगर जो कट रहा है तो काट दीजिए, ये कटेगा नहीं, शायद नहीं कटेगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए। जैसे आपका प्रश्न बन गया, इसी पर छुपा के प्रश्न बन गया मित्रों आपका। जैसे मान लीजिए प्रश्न है आपका 1/2a अनुपाते 1/3b अनुपाते 1/4c, ठीक बात। पूछ लिया इसने a अनुपाते b अनुपाते c का मान बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं, a का पूछा है, a को छुपा लीजिए, इनका गुणा कर लीजिए, 1 1 कम 1, 1/12 अनुपाते, ठीक। b का पूछा, b को छुपाइए, 1 1 कम 1, 4 दूनी 8, ठीक बात। c को छुपाइए, 1 1 कम 1 और 3 दूनी 6। ये आपका राइट आंसर, आपका राइट आंसर। और चलिए इसमें और अगर जो थोड़ा बड़ा पूछता है, थोड़ा बड़ा पूछ ले, और थोड़ा बड़ा पूछ ले, तो ये तो था। इसमें भी मित्रों छुपा के में 2-3 टाइप का प्रश्न बनेगा। जैसे एक टाइप ये हो गया, और इसमें दूसरा टाइप कैसे बन सकता है, दूसरा टाइप बन सकता है मित्रों ये। अच्छा एक प्रश्न और थोड़ा इस पर ले लेते हैं। पहले टाइप में, ये पहला टाइप मान लीजिए, टाइप नंबर 1। मान लीजिए इसमें है 2a अनुपाते 3b अनुपाते 4c अनुपाते 4d अनुपाते 5a में a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d अनुपाते e याद कीजिए, बराबर क्या होगा, ठीक। बराबर क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा यही, a का मान ज्ञात करना, a को छुपा लीजिए, बाकी सबको निपटा दीजिए गुणा से। तो ये 4 तिहाई 12, 12 चौक 48, 48 पंचे 5 9 40, 4 पंचे 20, 4 24, यही ना होगा। तो ये हो गया कितना, a का मान 240 अनुपाते, b को छुपा लीजिए, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 पंचे 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 1 16, 160,
सी को छुपाइए, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 24 पंचे 5 चौक 20, 2 5 दूनी 10, 112, 120। ठीक बात। चलिए डी को ज्ञात करना है, डी को छुपाइए, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 पंचे फिर वही बात 120। ठीक। ई को छुपाइए, ई को छुपाइए, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 चौका 24 चौका 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 96, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 96, ये क्या हो गए 96। ठीक। ये मान आ गया, लेकिन मान नहीं आया है, ये सरल हो रहा है, सरल मतलब कट रहा है, काट दीजिए। जहाँ भी कटे, कटने का मौका मिले तुरंत काटिए। 12 दूना 24, फिर ये कटेंगे 8 दूनी 16, यही ना होगा 80, फिर ये 60, ये 60 और ये 4 और ये 8 48, फिर 2 से काटिए 4, 2 से काटेंगे 6, 60 40 30 30 और ये 24, फिर 2 से, कहाँ तक 2 से काटेंगे, हाँ चलिए 2 से 30 20 15 15 और 12, यही ना। अब किससे 30 2 से तो ये दोनों कटेंगे, ये भी कटेंगे, लेकिन ये नहीं कटेंगे। 3 से काटे तो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, लेकिन ये नहीं कटेंगे, ये भी कट जाएंगे, ये नहीं कटेंगे। तो अब आपका राइट आंसर यही होगा 30 अनुपाते 20 अनुपाते 15 अनुपाते 15 अनुपाते 12। तो मित्रों यह था पहले टाइप का प्रश्न। ठीक है, छुपा छुपा के में पहले टाइप का प्रश्न था और इस तरह से बनता है। अब आइए दूसरा टाइप इसी में कैसे बनता है प्रश्न, उस पर नज़र फेरते हैं, नज़र फेरते हैं। हाँ, नज़र फेरते हैं। दूसरा टाइप है आपका, मान लीजिए प्रश्न बनता है आपसे ए अपान बी, ए अपान बी, ए अपान 2 बराबर बी अपान 3, ए अपान बी बराबर बी अपान 3। हाँ ठीक है, तो पूछा है आपसे पूछा है ए बराबर ए अनुपाते बी बराबर क्या, ए अनुपाते बी बराबर क्या। अभी देखिए, अभी ऊपर था 2a बराबर 3b था, अब ए अंश हो गया b, हर अंश a हो गया और 2 क्या हो गया, हर हो गया। तब क्या करेंगे, तो छुपा छुपा के करना क्या है, छुपा छुपा के। लेकिन इसमें छुपा छुपा के वाला ट्रिक लगेगा, लेकिन थोड़ा बाद में लगेगा। बाद में कैसे लगेगा देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ a का मान ज्ञात करना, तो a का मान 2, b का मान 3, बस आंसर। जो जिसके नीचे वही उसका मान, जो जिसके नीचे वही उसका मान। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो ऐसे इसको तिरछा गुणा करके आप मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए a अपान 2 बराबर b अपान 3, गुणा कर लीजिए, गुणा कर लिए तो ये हो गया 3a बराबर 2b, यही ना हुआ। अब हमें ज्ञात क्या करना है a, तो ज्ञात करेंगे a को, तो a को छुपा छुपा के, तो a का मान क्या 2, b को ज्ञात करेंगे छुपा छुपा के, b का मान क्या 3। बात समझ में आ गया, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए अगर जो इस मामले को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, मतलब इस सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, मामले को मत बढ़ाइए, मामले को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। जैसे ये है चलाओ न नैनो से बाढ़ रे, नहीं ये नहीं है। 2a बराबर है 3b बराबर है 4c बराबर है, नहीं 3 ही, हाँ अब की स्टेप में 4, एक के एक ज़्यादा ना बढ़ा दें, नहीं बाढ़ नैनो के अलावा कहीं और से चलने लगेगा। हाँ, तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें पूछा क्या है, प्रश्न ही नहीं पूछा, प्रश्न है a अनुपाते b अनुपाते c बताइए, a अनुपाते b अनुपाते c बताइए। तो a अनुपाते b अनुपाते c हमने बताया है, नहीं ये सवाल ही गलत हो गया हमें लग रहा है, ये तो छुपा छुपा के वाले में से है। ठीक है, नीचे करिए इसको, अंश दूसरे टाइप का ले रहे हैं ना, ये हो जाएगा 2 3 4। ठीक बात। तो अब देखिए इसमें हमने क्या बताया, हमने बताया जो जिसके नीचे हो वही उसका मान, जो जिसके नीचे हो वही उसका मान, ये आंसर हो गया। अब आप नहीं पूछ सकते, हमने मेथड से बता दिया सर कैसे हो गया। आप छुपा छुपा के इसको तिरछा गुणा करिए, बराबर में कर दीजिए, छुपा छुपा के निकाल सकते सीधा फंडा, जो जिसके नीचे वही उसका मान। चलिए एक और लेते हैं, एक क्वेश्चन इस पर और ले लेते हैं, कम से कम 3 प्रश्न तो होने ही चाहिए, एक ट्रिक पर, एक मेथड पर, एक टाइप पर। चलिए
तो है आपका, मान लीजिए, अच्छा ए को ही हमेशा लेते हैं, यक्स आपसे रूठ जाएगा, और मैथ में जहाँ यक्स रूठा तहाँ सब काम गड़बड़ हो जाएगा। यक्स को ले लेते हैं बेचारे को, चलिए यक्स अपान 7 और फिर वाई अपान 11, फिर जेड अपान 13, फिर एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड के बाद किसको ले, के को ले लीजिए, के को ले लिए, और यहाँ पे ले लीजिए 17। अब इसमें पूछा है आपसे x अनुपाते y अनुपाते z अनुपाते k का मान बताइए, k का मान बताइए। तो हाँ, k का मान बताइए। तो इसमें बस कुछ नहीं, जो जिसके नीचे वही उसका मान, जो जिसके नीचे वही उसका मान। अब आप ये नहीं पूछ सकते हमसे सर कैसे, आप तिरछा गुणा करिए, बराबर करिए, फिर उसके बाद मान निकाल लेंगे, हमने पहले ट्रिक में बता दिया। ठीक बात। तो ये था आपका दूसरा मेथड मित्रों। अब आइए तीसरे नंबर पर, मेथड नहीं था, मतलब थोड़ा टाइप, इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं, 2 प्रकार के प्रश्नों को बता दिया। तीसरा प्रकार का प्रश्न कैसे बन सकता है, इस पर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तीसरे प्रकार पर बनेगा, जैसे मान लीजिए अभी तक तो क्या था, अभी तक ये था कि ए है, ये इसको मान लीजिए आप क्या है, चर है, ये अचर था, चर अचर का बात हो रहा था। अब मान लीजिए यहाँ पर चर है 2a/3 बराबर, 2a/3 बराबर मान लीजिए 3b, हाँ 3b/4, ये टाइप नंबर 3 है, टाइप नंबर 3 है। इस तरह से प्रश्न मिल जाए और आपसे पूछा क्या है, a अनुपाते b का बराबर क्या होगा, a अनुपाते b बराबर क्या होगा। तो a का मान आप वही, a का मान क्या होगा, 9 नहीं होगा, a का मान, इसका मान पलट जाएगा, 3/2 हो गया, अनुपाते b का मान 4/3 हो गया। ठीक बात। a का मान पलट गया, 3/2, 3/2 और 4 का मान आपका, b का मान 4/3। ठीक बात। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, तो ये भी देख लीजिए, ये लिखा क्या है, 2a/3 बराबर 3b/4, तिरछा गुणित करिए तो ये हो जाएंगे 9b बराबर, इधर क्या हुआ 8a, यही ना हुआ, पहले 8a लिख लीजिए, 8a बराबर 9b। इसको इस तरह मत लिखिए, 2 × 4a, 4 × 2a बराबर 3 × 3b। ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है आपको, 3/, हाँ a का मान चाहिए, तो इनको 2a बराबर, इनको एक a को इधर लाएंगे तो ये हो जाएंगे कितना, 3b है, 3 × 3b, इधर 4 कर दीजिए, 2 दूनी 4। देखिए इस 3 से आपका कोई लेना देना नहीं रहेगा, तो यही 3/2 आएगा। ठीक है। b का मान 3, यही क्या आएगा 3/2। ठीक। तो इसका मान क्या होगा, उलट जाएगा, a का मान 3/2, b का मान 4/3। ठीक बात। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप अभी ये आंसर नहीं आया है, आंसर नहीं आया, इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएंगे, जोड़ लेंगे इनको, तो एलसीएम होगा 6, 2 से भाग करेंगे, 3 आया, 3 × 9, और यहाँ प्लस करिए, या अनुपात ही रहने दीजिए, आप सिर्फ दिमाग में प्लस करिए, यहाँ पर मत करिए, और फिर 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ठीक बात। ठीक है। यहाँ पर हर पर से कोई मतलब नहीं, हर से कोई लेना देना नहीं, तो इसका मान क्या आएगा, ए बी का 9/8, मान क्या आया 9/8, जो आप सरल कर रहे थे उस तरह से सरल करेंगे तो यही आएगा। ठीक बात। छुपा कर भी मेथड से ये लगेगा, आप जब इसको सरल करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 हुआ था, 8 ये, और ये 3 × 9b ना, यही ना हुआ था। तो अब देखिए आपको a चाहिए तो आपका क्या है 9 है, और b चाहिए तो क्या है 8, छुपा के। ठीक बात। अब आइए इसी पर मान लीजिए कोई दूसरा प्रश्न बनता है, ये तो था छोटा सा, इससे बड़ा क्या हो सकता है, इससे बड़ा प्रश्न बनता है, मान लीजिए 2a, बड़ा कर लीजिए, 2a
2a/3 अनुपाते 3b अनुपात 4 अनुपाते 4abc अनुपाते 5। ठीक बात। पूछा क्या है? पूछा a अनुपाते b अनुपाते c का बराबर क्या। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, फिर वही पलट दीजिए। a का मान पूछा, चलिए a अनुपाते b अनुपाते c बराबर पूछा है। a का मान 3/2, b का मान 4/3, c का मान 5/4। ठीक बात। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे 4×3 12, 2 से भाग करें 6 18 अनुपाते 3 से भाग करेंगे 4×4 16 और 4 से भाग करेंगे 4×3 12, 3×5 15। ये बात समझ में आई। इनसे हर से कोई लेना देना नहीं, हर से इसमें कोई लेना देना नहीं। तो अगर जो कट रहा है कट रहा है कट रहा है, नहीं कट रहा है, 16 नहीं कटेगा 3 से, तो नहीं कटेगा, तो 18 अनुपाते 16 अनुपाते 15 इसका आंसर हो। ठीक बात। अभी और आइए इस पर एक प्रश्न और बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, मान लीजिए इस पर है 3x/4 अनुपाते 4y/5 अनुपाते 5z/6। तो x अनुपाते y अनुपाते z बराबर क्या। तो इसका मान x का मान 4/3 अनुपाते y का मान 5/4 अनुपाते z का मान 6/5 अनुपाते। ठीक बात। ठीक। अब इनको सरल कर लीजिए। तो ये एलसीएम लेना है, सरल क्या करना है, 4×3 12 5 60, यही ना होगा। हाँ यही होगा। 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 20, 20 चौक 80। ठीक। अनुपाते 4 से भाग करेंगे तो 15 चौको 60, 15 आएगा, 15 5 75। 5 से भाग करेंगे 12 5 60, 12 6 72। ठीक। अब यहाँ पर इनसे कोई लेना देना नहीं, कटेगा किसी से, 3 से अगर जो ये कट जाए नहीं कटेंगे, ये कट जाएंगे ये कट जाएंगे, तो कोई किसी से नहीं कट रहा है, कोई किसी से नहीं कट रहा है। तो x अनुपात x का मान 80, y का मान 75 और z का मान 72। ये आपका मित्रों राइट आंसर। ठीक बात। तो इस तरह से आपके ये छुपा छुपा कर था, ये सब ट्रिक छुपा छुपा कर है। आप इसको जब सरल करेंगे और उस पर बराबर में करेंगे, ये सब बराबर होके लागेंगे, लेकिन ये ट्रिक के माध्यम से आपको सरल तरीके से इस तरह से बता दिया है। तो चलिए इस पर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब अनुपात आपका यही समाप्त करते हैं, समानुपात लेकर आएंगे। समानुपात पर 1-2 वीडियो मिलेगा, फिर उसके बाद आपको दो प्रैक्टिस मिलेगा, ये टॉपिक को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है मित्रों। बस इस पर ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है आपको कि इस पर जमकर अभ्यास किया जाए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए, शेयर करते रहिए, भेजते रहिए। मित्रों आपको बता दें कि आज 900 क्रॉस हो गया, सब्सक्राइबर 900 पूरा हो गए। कॉमेडी वीडियो ने बहुत ज़्यादा मदद किया, और आप लोग इसको भी दूसरों के पास भेजते रहिए। इसकी भी आवश्यकता बहुत सारे लोगों की है, लेकिन वो लोग अभी इसको उन लोगों तक पहुंचा नहीं है। ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद दोस्तों।